सूर्य, ग्रह, सितारे, सौरमंडल, ब्लैक होल, ये सब कुछ सुनते ही मन में एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। अंतरिक्ष का नाम लेते ही मन में लाखों सवाल गूंजने लगते हैं। यूं तो हम सब इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, मगर फिर भी इस ब्रह्मांड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, आप अंतरिक्ष के बारे में क्या जानते हैं? आपको अपने सौरमंडल के बारे में क्या पता है? इसमें 8 ग्रह हैं, एक सूरज है और हर ग्रह के कई चंद्रमा हैं। बस ये तो हम सब जानते हैं। मगर दोस्तों, साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है और अब अंतरिक्ष के इन छोटी छोटी थ्योरीज को जानना आपके लिए काफी नहीं है। अब हमारे सामने मौजूद है द ब्लैक होल थ्योरी। आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल का नाम शायद आपने सुना होगा, या फिर अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो किसी न किसी मूवी में आपने ब्लैक होल को भी देखा होगा। ये ब्लैक होल आखिर है क्या? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, यानी कि लाइट भी इससे क्रॉस नहीं कर सकती। ये लाइट को भी खींच लेता है। आप इसे इस तरह से समझे कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वो चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया तो वहां हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, बस अंधकार ही अंधकार होगा और वह जगह ब्लैक होल हो जाती है। ऐसा ही स्पेस में होता है। इसमें जो भी डाला जाता है वो बाहर नहीं निकल सकता। अब सवाल ये उठता है कि इससे हमें क्या लेना देना। तो दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि ये ब्लैक होल इस अंतरिक्ष का एक राक्षस है जो किसी भी चीज को खा सकता है, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो। अगर कोई ब्लैक होल हमारे सौरमंडल के आसपास मिल जाता है तो समझ लीजिए पूरे सौरमंडल का विनाश तय है। अब आपके मन में कुछ ऐसे सवाल पैदा हो रहे होंगे कि अगर हम ब्लैक होल के अंदर चले जाएं तो हमारे साथ क्या होगा? क्या ये ब्लैक होल हमारे सौरमंडल के आसपास है? ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं? अगर ये सूरज से टकरा गया तो क्या होगा? ब्लैक होल से जुड़े और भी कई सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में उन्हीं सवालों का जवाब देखते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल थ्योरी के बारे में सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग ने बताया। उनके अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। मगर ये ब्लैक होल बनता कैसे है? दरअसल जब कोई विशाल तारा, कोई ऐसा स्टार जो काफी टाइम से यानी कि बिलियन ट्रिलियन सालों से एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है, एक समय पर उसका टाइम खत्म हो जाता है, जिसे हम डेथ ऑफ अ स्टार कहते हैं। जब ये सितारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तब ये अपने ही भीतर सिमटने लगता है और धीरे धीरे वो भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है। और फिर उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वो सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है और उसे ही ब्लैक होल का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इस यूनिवर्स में एक या दो नहीं बल्कि 100 बिलियन से ज्यादा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नजदीक जो ब्लैक होल है उसकी दूरी 28,000 लाइट ईयर्स है। दोस्तों, अगर आप स्पेस में गए हैं और आपका स्पेस यान किसी ब्लैक होल से टकरा गया और आप उसमें गिर गए, ऐसे में आपके साथ क्या होगा? इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब ये कि एक बात तो तय है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। दोस्तों, थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल में जाने के बाद आप टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। ब्लैक होल के अंदर के बारे में प्रैक्टिकली डेटा तो साइंटिस्ट के पास मौजूद नहीं है, मगर कुछ थ्योरीज जरूर है जो ये कहती हैं कि ब्लैक होल के अंदर 4th, 5th और 6th डायमेंशन का इस्तेमाल किया जाता है और आप फ्यूचर या फिर पास्ट में कहीं भी जा सकते हैं। ये थ्योरी इतनी कॉन्फ्लिक्टेड है कि इसके बारे में सोचकर ही हमारा दिमाग उड़ जाता है और इसीलिए तो दुनिया की हर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे पागल है। चलिए अब जानते हैं, अगर कोई ब्लैक होल सूरज से टकरा जाए तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, सूरज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी चाहिए। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे पृथ्वी के आकार के 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। सूरज एक ऐसा सोर्स है जिसकी एनर्जी से पूरा अर्थ चलता है। अगर सूरज नहीं हो तो अर्थ पर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है।
दोस्तों हमारा सूरज एक सेकंड में 3 × 10⁻26 जूल एनर्जी रिलीज करता है। और जब हमारी पृथ्वी में देखा जाए तो जब से अर्थ बना है तब से लेकर आज तक एनर्जी कंजप्शन का टोटल 5 × 10⁻20 जूल है। मतलब सूरज के एक सेकंड का एनर्जी पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज तक के एनर्जी कंजप्शन से कहीं ज्यादा है। तो अब सूर्य की पावर का अंदाजा लगाना आपके लिए आसान हो गया होगा। दोस्तों जब हम ब्लैक होल की बात करेंगे तो सूरज भी एक खिलौना बन जाएगा। इमेजिन कीजिए अचानक से कोई छोटा सा ब्लैक होल सूरज की ओर बढ़ता चला जाए और उससे टकराने वाला हो तो क्या होगा? क्या पृथ्वी पर हम जिंदा रह सकेंगे या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? बहुत बड़े ब्लैक होल का साइज और मास हमारे सूरज से 21 बिलियन गुना ज्यादा है। एक ब्लैक होल का डायमीटर 78 बिलियन माइल्स होता है और एक बड़े ब्लैक होल को 1000 मिलियन सूरज समा सकते हैं। और अगर एक बड़ा ब्लैक होल सूरज के आसपास मंडराता है तो वो केवल सूरज को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सौर मंडल को अपनी ओर खींच लेगा और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। पृथ्वी का तो नामो निशान मिट जाएगा। मगर अगर कोई छोटा ब्लैक होल जिसका मास सूर्य के जितना ही हो वो हमारे सूरज से टकरा जाए तो क्या होगा? ये जानना ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि इस छोटे से ब्लैक होल का साइज हमारे सूरज से काफी छोटा होगा। दोस्तों ब्लैक होल में घनत्व यानी डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए एक छोटा सा ब्लैक होल जिसका डायमीटर सिर्फ 3 किलोमीटर ही होगा वो भी अपने अंदर एक सूरज को समाने की क्षमता रखता है। दोस्तों जब एक काफी छोटे साइज का ब्लैक होल हमारे सूरज की तरफ बढ़ेगा तो ग्रेविटी की शक्ति भी बढ़ती जाएगी क्योंकि ब्लैक होल सूरज को अपनी ओर खींचने लगेगा और धीरे धीरे सूरज उनकी तरफ बढ़ने लगेगा। ये चीज हमें पृथ्वी पर महसूस नहीं होगी क्योंकि हम भी सूरज के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे और हमें सब कुछ नॉर्मल लगेगा। मगर जब हम आकाश में देखेंगे तो ब्लैक होल का भयानक नजारा जरूर दिखेगा। दोस्तों धीरे धीरे सूरज ब्लैक होल के बिल्कुल पास आता जाएगा और पूरे सोलर सिस्टम में ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ होने लगेगी। अचानक से बहुत हेवी ग्रेविटी पैदा होने लगेगी जिससे बाकी प्लैनेट के मून आपस में टकराने लगेंगे। आपस में टकराते टकराते वो प्लैनेट से भी टकरा जाएंगे और बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा जिससे उन प्लैनेट्स का विनाश हो जाएगा। दोस्तों यही हाल पृथ्वी का भी होगा। हमारा चांद भी भारी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो पृथ्वी से टकरा जाएगा, तब पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग मर जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। शायद 7 बिलियन में से 10-20 लोग ही खुद को इस टकराव से बचा पाएंगे। दोस्तों जब सूरज और ब्लैक होल बिल्कुल आमने सामने होंगे तो ग्रेविटी के कारण दोनों एक दूसरे के चक्कर काटने लगेंगे और ब्लैक होल धीरे धीरे सूरज से मैटर खींचने लगेगा। दोनों एक दूसरे का चक्कर काटते रहेंगे, फिर ब्लैक होल में ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण वो फाइनली सूर्य से टकरा जाएगा। टकराते ही सूरज टुकड़ों में बिखर जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि सूर्य का साइज कितना बड़ा है तो आप समझ लीजिए उसका एक टुकड़ा भी जुपिटर प्लैनेट के जितना बड़ा होगा। अब ब्लैक होल के सामने सूरज के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद होंगे जिसे वो धीरे धीरे अपने अंदर समेट लेगा और सभी भागों को निगल जाएगा। दोस्तों उसके बाद सूरज पूरी तरह से गायब हो जाएगा और सौरमंडल का हर एक प्लैनेट, चांद और जितने भी टुकड़े हैं वो सब कुछ उस ब्लैक होल के अंदर समा जाएंगे। ब्रह्मांड में सौरमंडल नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। दोस्तों पृथ्वी पर मौजूद कुछ लोग जो जिंदा रह जाएंगे वो सब इस नजारे को अपनी आंखों से देख पाएंगे और फिर खुद भी ब्लैक होल के खिंचाव में आकर उसके अंदर समा जाएंगे, जलकर मर जाएंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा कभी होगा? इसका जवाब तो हम में से किसी के पास नहीं है। अगर देखा जाए तो मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीबी ब्लैक होल भी सौरमंडल से 28,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। फिलहाल ऐसी कोई संभावना हमारे सामने तो नहीं है। दोस्तों उम्मीद है ब्लैक होल से जुड़े आपके मन में जितने भी सवाल थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। ब्लैक होल क्या होता है, वो कहाँ है, अगर वो सूर्य से टकराता है तो हमारा क्या होता है, ये सब कुछ आपको मालूम हो गया है। अब अगर आपके सामने कोई ब्लैक होल का नाम भी लेना तो आप पूरी दास्तान बयान कर देना। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है दोस्तों, और अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।